हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपको स्वागत है हमारे चैनल मूवी काउंटडाउन में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द डॉक्टर के 10 एपिसोड के बारे में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डायरेक्टर हॉन्ग की फर्स्ट सर्जरी करने के बाद जुन बाहर आता है तो उसे जियांग मिलता है, जहाँ पर हम देखते हैं जियांग जुन की तारीफ कर रहा होता है। तो जुन कहता है कि अब हम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन है क्योंकि हम एक ही लड़की के पीछे हैं। तो जियांग कहते हैं कि तुम उसके साथ लंच पे गए। तो डॉक्टर जुन कहते हैं मैं जल्दी जाने वाला हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ही जंग ये सारी बातें सुन रही होती है और वो डॉक्टर जुन और जियांग वाली बातें सुन लेती है कि वो दोनों उसके लिए लड़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं डॉक्टर जियांग वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सीवू के डैड के पास उनका सेक्रेटरी आता है और वो उनको बताता है ही जंग की दादी के जो रिकॉर्ड ओपन हुए वो डायरेक्टर हॉन्ग के लॉक से ओपन हुए हैं। फिर वो उनको बताता है ये काम डायरेक्टर हॉन्ग का हो सकता है या फिर उनके कोई करीबी ने ये फाइल ओपन की है। तो वो डायरेक्टर हॉन्ग का पता लगाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर उनका सेक्रेटरी बताता है वो आजकल दिखाई नहीं पड़ रहे और उनकी कार हॉस्पिटल के पार्किंग में है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं 4 ईयर के रेस्टोरेंट यहाँ पर कंसू के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे जंग के पास कोई वीआईपी पेशेंट है। तो यहाँ पर कंसू कहता है तुम्हें क्या जानने की जरूरत है। तभी हमें हे जंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर यून उनसे मिलते हैं। डॉक्टर यून हे जंग से कहते हैं तुम मेरे साथ लंच करने कब चलोगी। तो हे जंग कहती है वो जल्दी चलेगी और यहाँ पर ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर यून अपने दिल पर हाथ रख के कहते हैं कि ये लड़की मुझे मार ही डालेगी और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सीवू के दादा यहाँ पर सीवू के डैड से मिलते और वो बताते हैं कि डायरेक्टर हॉन्ग अपनी सर्जरी करवा रहे हैं और वो बीमार हैं। दूसरी तरफ हमें किम ताई दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो जियांग को एक नए ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जियांग यहाँ पर यंगकुक से कहते हैं कि सीवू से कह दे कि वो मुझे असिस्ट करे। फिर यंगकुक वहाँ से चला जाता है तो जियांग के पास ही जंग का फोन आता है और वो डायरेक्टर की रिपोर्ट उसे बताने लगती है। तो जियांग कहता है कि डायरेक्टर की अब सर्जरी सीक्रेट नहीं होगी और यहाँ पर वो 4th ईयर के रेस्टोरेंट के पास सारी रिपोर्ट भेजने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें यंगकुक का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सीवू के पास जाता है। वो उससे कहता है जियांग ने तुम्हें अपने साथ ऑपरेशन करने के लिए असिस्ट किया है। तो सीवू कहती लगता है तुमने गलत सुन लिया है, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो कुछ दिन मेरे ऑपरेशन से दूर रहे। तो यंगकुक कहता है कुछ दिन हो गए, अब तुम जाकर ऑपरेशन की तैयारी करो। तो वो पूछती है कि हे जंग कहाँ है। तो बताते हैं कि डायरेक्टर की सर्जरी में हे जंग है। ये सुनने के बाद सीवू बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर सीवू बाहर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कंसू और नर्स बातें कर रहे होते हैं कि कार का एक्सीडेंट हो गया और इसका हर्जाना हे जंग को भुगतना पड़ेगा। तभी सीवू उससे पूछती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो कंसू बता देता है कि बॉस ने ही जंग को एक कार गिफ्ट की है। और ये सुनते ही हम देखते हैं सीवू यहाँ पर कम्युनिटी को फोन कर देती है कि हे जंग को यहाँ पर कार गिफ्ट की गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सीवू के डैड किम ताई के पास जाते हैं और यहाँ पर वो ऐसा नाटक करने लगते हैं कि वो डायरेक्टर की सर्जरी की वजह से बहुत परेशान है और उन्हें डायरेक्टर की हेल्थ की चिंता भी है। यहाँ पर सीवू के डैड ऐसा बोल रहे होते, तभी किम ताई मन में सोचता है कि ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और ये सोचने के बाद किम ताई कहते हैं कि वो जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सीवू के डैड बहुत खुश होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सीवू के दादा यहाँ पर डायरेक्टर जियांग से मिलने जाते हैं और वो उनके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं। तो डायरेक्टर हॉन्ग कहते हैं मुझे तुम्हारे स्लैश फंड के बारे में सब कुछ पता है। ये सुनते ही सीवू के दादा घबरा जाते और वो उनसे कहते हैं तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा पीछे हट जाए। तो सीवू के दादाजी कहते हैं मैं चाहता हूँ स्लैश फंड के रिकॉर्ड तुम मुझे दे दो, क्योंकि हम दोनों अच्छे दोस्त रह चुके हैं और इसके बाद तुम रिटायरमेंट लेकर जियांग को सारी जिम्मेदारी दे दो। और ये बोलकर हम देखते हैं सीवू के दादाजी चले जाते हैं। फिर हमें जियांग का दिखाया जाता है, जहाँ पर सीवू और वो दोनों ऑपरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो वो सीवू से कहते हैं कि तुम ठीक हो। तो सीवू कहती हाँ उसने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की है। तो जियांग
कहते हैं वो उसके टीचर है और वो उसके बारे में अच्छा सोचते हैं हमेशा। फिर अगले सीन में हमें हॉस्पिटल की कैफेटेरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर यून हे जंग के साथ लंच पर आते हैं। यहाँ पर वो बातों ही बातों में कहते हैं कि वो उसको पसंद करते हैं, तो हे जंग कहती है कि वो प्यार के मैटर में नहीं पड़ना चाहती है। ये सुनने के बाद डॉक्टर यून को बुरा लगता है, तो हे जंग कहती है अगर वो इस जिंदगी में किसी को पसंद करती है तो सिर्फ वो जीहोंग है। और ये सुनते ही यहाँ पर यून कहते हैं मुझे लगता है कि मैं अपने आप को रिजेक्ट कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं डॉक्टर हे जंग उससे कहती है कि मैं ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं बैठ सकती हूँ। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं हे जंग अपना खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कम्युनिटी यहाँ पर हे जंग को बुलाती और उससे कहती है तुमने एक गिफ्ट में कार ली और ये हॉस्पिटल के रूल के खिलाफ है। तो हे जंग कहती है कि उसने कार नहीं ली, बॉस उसको देकर चले गए, लेकिन वो उसको जल्दी वापस करने वाली थी। तो यहाँ पे कम्युनिटी का आदमी उससे कहता है कि वो गाड़ी तुमने चलाई भी है। तो हे जंग कहती है आप मुझे जानते हैं और आप उस कार को देने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। और हे जंग कहती उस कार को वापस करने में आप मेरी मदद करेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती। अगले सीन में हमें जियोंग दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो एक डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे होते हैं। उनके पापा ने बोला होता है कि ऑपरेशन के दौरान अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उन्हें लाइफ सपोर्ट पे ना रखा जाए। ये पढ़ने के बाद जियोंग यहाँ पर उदास हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सीवू के दादाजी अपने बेटे के पास जाते हैं और यहाँ पे वो उन्हें एक पेन ड्राइव दिखाते हैं। ये पेन ड्राइव दिखाने के बाद वो अपने बेटे को बताते हैं कि स्लैश फंड की फाइल है और ये मुझे डायरेक्टर हांग ने दी है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि वो हम लोगों के बारे में सब कुछ जानता था, वो कुछ ज्यादा ही काबिल है। तो यहाँ पर सीवू के डैड कहते हैं अब आप क्या करेंगे। तो वो कहते हैं अगर मुझे इसको बचाने के लिए तुम्हारे खिलाफ भी जाना पड़ेगा तो मैं ऐसा करूँगा। तो सीवू के डैड कहते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको अपने बेटे का नाम बचाना चाहिए। तो सीवू के दादाजी कहते हैं हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, डायरेक्टर की सर्जरी तक की हम लोग के पास टाइम है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जियोंग यहाँ पर डायरेक्टर के पास वही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं और उनसे साइन करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर जियोंग बहुत परेशान होते हैं, तो उसके पापा कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं और मुझे पता है मेरा ऑपरेशन सही होगा। तो जियोंग उनसे कहते हैं कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तो हम देखते हैं डायरेक्टर कहते हैं मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। फिर जियोंग उनसे कहता है कि आपकी सर्जरी के बाद हम लोग फिशिंग करने चलेंगे। फिर हमें डॉक्टर यून दिखाए जाते हैं जहाँ पर डायरेक्टर के वार्ड में होते, तभी सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि ऑपरेशन बिल्कुल सही करना। वो लोग सभी मजाक के टोन में बोल रहे होते, तभी डॉक्टर यून कहते हैं आप लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद करें और मैं ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे से करूँगा। फिर हमें ऑपरेशन की तैयारी का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जंग और डॉक्टर यून यहाँ पर ऑपरेशन की तैयारी करने के बाद ऑपरेशन रूम में जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर यून ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं और ये जंग उनको असिस्ट कर रही होती। तभी हमें ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर किम ताई उसे देख रहे होते हैं। ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, डॉक्टर यून ऑपरेशन करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं किम ताई यहाँ पर माइक से उनको बता रहे होते हैं कि रिमूव करो इस कैंसर को, और यहाँ पर वो हेड से कैंसर को रिमूव करने के लिए बता रहे होते। ये सुनने के बाद हम देखते डॉक्टर यून वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और वो यहाँ पर किम ताई से कहते हैं कि अगर आप मुझे ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहे तो आप ही ऑपरेशन कर लीजिए, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये सुनते ही किम ताई थोड़ा नॉर्मल होते और यहाँ पर वो उससे सॉरी बोलते। फिर हम देखते हैं डॉक्टर यून ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और ऑपरेशन काफी अच्छे से वो करते हैं। फिर हे जंग बाहर जाती है तो जिहोंग से कहती है आप सर्जरी के बारे में मुझसे नहीं पूछेंगे कैसी हुई सर्जरी। तो जिहोंग कहते हैं कि वो तुम्हारे फेस से बता रही है कि सर्जरी काफी अच्छी हुई। तभी वहाँ पर डॉक्टर यून आ जाते हैं तो जिहोंग उनको थैंक्स बोलते और वो उससे कहते हैं कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा और तुम्हें डिनर जरूर कराऊंगा। फिर हम देखते हैं जिहोंग और किम ताई यहाँ पर डायरेक्टर से मिलते हैं और उनकी खैरियत लेने के बाद बाहर आते। तभी हम देखते हैं किम ताई के पास फोन आता
है। फोन यहाँ पर कम्युनिटी का आता है कि हे जंग ने कार गिफ्ट मिल ली है और ये बातें हम देखते हैं जिहोंग को भी यहाँ पर किम ताई बताते हैं। फिर हम देखते हैं जिहोंग यहाँ पर कम्युनिटी वाले आदमी के पास जाते और कहते ये तो छोटा मामला, इसको तो जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। तो वो आदमी कहता हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर सीवू के डैड ने मामले को काफी बढ़ा दिया है। फिर हमें किम ताई का दिखाया जाता है जहाँ पर वो हे जंग को बुलाते और कार के बारे में पूछते हैं। तो हे जंग कहती है कि बॉस ने उसे कार गिफ्ट की है, लेकिन वो उसको जल्दी वापस करने वाली थी, लेकिन बॉस चले जाते और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कार वाली घटना के बारे में सभी लोग बातें कर रहे थे। तभी हम देखते हैं डॉक्टर यून आते हैं और 4 ईयर के रेस्टोरेंट यहाँ पर उसको बताते हैं कि यहाँ पर हे जंग ने कार ली है और उनके खिलाफ शिकायत हो गई। ये सुनने के बाद यून यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जिहोंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वही हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलने जाते हैं जहाँ पर हे जंग अपनी दादी के रिकॉर्ड उनसे मांग रही होती है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताते हैं। दूसरी तरफ हमें कंगसू दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी कॉमिक्स यहाँ पर कंप्यूटर में ऑनलाइन कर रहा होता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसकी कॉमिक काफी अच्छे से चल रही है और वो उसके पैसे कमाकर हे जंग को दे देगा क्योंकि उसने उसकी कार तोड़ी है। फिर हमें जिहोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना इंट्रोड्यूस देते हैं तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो दादी के रिकॉर्ड के बारे में उसको कुछ नहीं बताता है। फिर वो उससे पूछते हैं कि आप उस पेशेंट के गार्जियंस को जानते हैं, तो जिहोंग यहाँ पर इनकार कर देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उसी डॉक्टर के पास हे जंग जाती है और दादी के रिकॉर्ड के बारे में पूछने लगती है। वो उससे पूछती है कि उस दिन ऑपरेशन रूम में क्या हुआ था। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है कि तुम मुझे रोज आके परेशान मत करो और यहाँ पर वो उसको जाने के लिए बोलता है और जाने से पहले यहाँ पर वो हे जंग से कहता है जिहोंग के नाम पर तुम मुझे धमका नहीं सकती क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। और जिहोंग का नाम सुनते ही जिंग वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर हमें डॉक्टर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो सीवू के डैड को फोन करके बताते हैं कि इस मैटर में जिहोंग भी शामिल हो गए हैं और वो उसको दादी के रिकॉर्ड पढ़ने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हे जंग जिहोंग के पास जाती और उनसे कहती है कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। तो वो कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारा अकेलापन देख के तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तो वो कहती है जब आप मुझे नहीं बता सकते कि आपके पापा की सर्जरी होनी थी और वहाँ पर नेशनल टैक्स पड़ा था, जब आपके पास कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे नहीं बताते हैं। वो सारी परेशानियाँ मुझे दूसरों से पता चलती हैं, तो आप मेरी मदद क्यों करते हैं। फिर वो उससे कहती है कि आप ही कहते हैं जब एक औरत और आदमी का रिश्ता होता है तो एक दूसरे की तकलीफें शेयर करते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं करते। और ये बोलकर हे जंग गुस्से से वहाँ से चली जाती है और 10 एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे द डॉक्टर के 11 एपिसोड के बारे में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था हे जंग जिहोंग से कहती है प्यार एक बोझ है और मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। ये बोलकर हे जंग गुस्से में वहाँ से जाने लगती। तभी हम देखते हैं सीवू के डैड हॉस्पिटल से हे जंग के पास फोन करते हैं, लेकिन सीवू के डैड कुछ नहीं बोल रहे होते। तो यहाँ पर हे जंग नंबर देखती और वो समझ जाती है कि ये डायरेक्टर का नंबर है। फिर पीछे से जिहोंग आते हैं तो हम देखते हैं हे जंग एक दीवार के पीछे खड़ी हो जाती है और हम देखते हैं जिहोंग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीवू के डैड हे जंग से कहते हैं क्या तुम मुझे जानती हो। तो हे जंग कहती हाँ आप हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। और हे जंग की ये बात सुनने के बाद सीवू के डैड सोचने लगते हैं कि उस पेशेंट से इसका क्या रिलेशन है। तभी सीवू के डैड के पास उसका सेक्रेटरी आता और यहाँ पर बताता है कि हे जंग के खिलाफ जो शिकायत की गई है वो सीवू ने की है। यहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि उसने क्या गिफ्ट में लिया है। तो सेक्रेटरी बताता है कि उसने एक विदेशी कार गिफ्ट में ली है। तो सीवू के डैड कहते हैं ये तो छोटी सी ही बात है। फिर हमें हॉस्पिटल के एनआर रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट आने लगते हैं। तभी हमें एक पेशेंट दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उसका हस्बैंड बहुत रो रहा होता और वो डॉक्टर से कह रहा होता है कि वो उसकी बीवी की जान बचा ले। तभी यहाँ पर 4th ईयर के जून यहाँ पर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बीवी को क्या हुआ है। तो बताता है कि वो सीढ़ी से गिर गई थी। फिर वो उससे कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम पेशेंट को देख रहे हैं। दूसरी तरफ हमें जिहोंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वो डायरेक्टर हॉन्ग से मिलने जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्टर हॉन्ग रो रहे होते
हैं तो जिहोंग कहते हैं आपको कुछ भी नहीं होगा। तो हाँ कहते हैं मैं तुम्हारी शादी देखना चाहता हूँ और तुम शादी कर लो। मैं तुम्हारी शादी देखना चाहता है तो जिहोंग कहते हैं आप अपने पोती पोता भी देखेंगे। फिर हम देखते हैं जिहोंग यहाँ पर डायरेक्टर को गले लगाकर बोलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं होगा। फिर दूसरे सीन में हमें जिहोंग की दोस्त इंजो दिखाई जाती है जो उसी हॉस्पिटल में काम करने आती है जनरल सर्जन के रूप में, और यहाँ पर वो डॉक्टर युन के अंकल से बात कर रही होती है। फिर हमें ही जंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वही मेल पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कंगसू उनको दे रहा होता है। फिर कंगसू उसके हेड की सर्जरी दिखाता है जहाँ पर वो उनको बताता है कि इनको ब्रेन हेमरेज है। तभी ही जंग कहती है डॉक्टर जिहोंग को बुला के लाओ। फिर ही जंग पेशेंट के हस्बैंड से पूछती है उनको क्या हुआ, तो पेशेंट के हस्बैंड कहते हैं ये सब मेरी गलती, वो ऑफिस जा रही थी और सीढ़ियों से गिर गई थी। तो ही जंग कहती इनके लीवर से बहुत ब्लड आ रहा है और हमें इनकी तुरंत सर्जरी करनी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है ही जंग यहाँ पर जिहोंग के पास जाती है। यहाँ पर जिहोंग पेशेंट के हेड के एक्सरे को ही जंग को दिखाते और वो बताते हैं कि ये वाइट हिस्सा है, उसकी हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ही जंग जिहोंग को बताती है पेशेंट के लीवर से भी ब्लड आ रहा है। तो जिहोंग कहते हैं इसमें जनरल सर्जन वालों की जरूरत है और उनके हेड को बुलाया जाए। तभी वहाँ पर इंजो आ जाती और वो बताती है कि वो जनरल डिपार्टमेंट की हेड है और वो कहती है कि तुम्हारी सर्जरी के बाद हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी वहाँ से ही जंग चली जाती है। तो इंजो जिहोंग से पूछती है तुम दोनों की लड़ाई हुई है और क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो जिहोंग कुछ बोलने वाला होता है तो इंजो कहती है कि मुझे इस बात का कोई आंसर नहीं चाहिए और ये बोलने के बाद कहती है अब तुम्हें सर्जरी की तैयारी करनी चाहिए। फिर जिहोंग पेशेंट के हस्बैंड को उसके हेड का एक्सरे दिखाते और कहते ये वाइट हिस्से की हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, बाद में हमें उसके लीवर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसका हस्बैंड बहुत रो रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं उसका हस्बैंड अपनी वाइफ के पास जाता और कहता है तुमने देखा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। फिर हम देखते हैं वो थोड़ी देर बाद एक डेविल से स्माइल करते हुए कहता है तुमने देखा तुम्हारा क्या हाल है और तुम मेरी बातों को सुन सकती। तभी हम देखते हैं पेशेंट यहाँ पर अपनी फिंगर हिलाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कंगसू आ जाता है और वो उससे कहता है कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, और उसको देखते ही फिर से पेशेंट का हस्बैंड रोने लगता है। फिर हमें ऑपरेशन रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जिहोंग और ये जंग जाकर ऑपरेशन की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जिहोंग के पास 2 घंटे का टाइम होता है क्योंकि उसकी सर्जरी के बाद इंजो लोग सर्जरी करने आते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दोनों लोग पेशेंट की सर्जरी करते हैं और ऊपर से ऑपरेशन इंजो देख रही होती, जहाँ पर वो डॉक्टर युन के अंकल से कहती है क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनते ही डॉक्टर युन के अंकल हैरान हो जाते हैं और वो उससे खुद ही सवाल करने लगते हैं क्या ये सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर ऑपरेशन रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर पेशेंट का बीपी डाउन होता है, लेकिन जिहोंग यहाँ पर ब्लड के जरिए से ऑपरेशन करते रहते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं जिहोंग यहाँ पर इंजो की तरफ देखते और कहते हैं उन्होंने अपना काम 2 घंटे से पहले ही पूरा कर दिया है और सर्जरी सक्सेसफुल देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें कंगसू और नर्स का दिखाया जाता है जहाँ पर वो किम ताई के ऑफिस में जाते हैं। यहाँ पर कंगसू उनसे बताते हैं कि हे जंग की कार हमने चलाई थी और जो सजा वो देंगे वो लेने के लिए तैयार हैं। कंगसू कहता है कि हे जंग बेकार में ही फंस गई तो किम ताई उनको जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हमें सीवू के डैड का दिखाया जाता है जहाँ पर सीवू के डैड रोते हुए उनको बताते हैं कि डॉक्टर जिहोंग को उनके रिकॉर्ड के बारे में पता चल गया है और वो रिकॉर्ड लॉक थे। ये सुनने के बाद सीवू के दादाजी गुस्सा करते हुए बोलते हैं तुम्हें वो रिकॉर्ड रखने की क्या जरूरत थी, तुम्हें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए था। तो सीवू के डैड कहते वो मेरे रिकॉर्ड है, चाहे अच्छे या बुरे मैं दोनों रिकॉर्ड कलेक्ट करके रखता हूँ। दूसरी तरफ हमें जिहोंग का दिखाया जाता है जहाँ पर किम ताई उनके पास फोन करते हैं जहाँ पर वो कहते हैं तुम्हें सीवू के डैड से मिलना चाहिए, वो ही जंग के खिलाफ कंप्लेन खत्म कर सकते हैं। तो जिहोंग कहते हैं हाँ मैं उनसे बात करूंगा। फिर जिहोंग फोन रख देते हैं। दूसरे सीन में हमें डायरेक्टर के वार्ड का दिखाया जाता है जहाँ पर सीवू के डैड अपने बेटे को लेकर डायरेक्टर के पास जाते हैं। तो सीवू के डैड कहते हैं कि मैंने हॉस्पिटल के लिए अच्छे काम भी किए हैं लेकिन आपने उनको कभी नहीं देखा। तो डायरेक्टर कहते इसी वजह से तो तुम हॉस्पिटल में हो।
तो डायरेक्टर कहते हैं अब तुम कुछ दिनों के लिए काम नहीं करोगे हॉस्पिटल में। तभी वहाँ पर जिहोंग आ जाते हैं। तो सीवू के डैड कहते हैं अब मैं हॉस्पिटल में कुछ दिन काम नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए। तो जिहोंग कहते हैं हाँ मैं जरूर आऊंगा, और ये बोलकर हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद डायरेक्टर जिहोंग को बताते हैं कि यहाँ पर 4 लोग मिलकर हॉस्पिटल को प्राइवेट करना चाहते हैं और वो बिजनेस की तरीके से हॉस्पिटल को पैसे कमाना चाहते हैं, जहाँ पर सीवू के डैड और दादाजी और यहाँ पे यून के पापा और कांग्रेसमैन का नाम लेते हैं। तो जिहोंग उनसे कहते हैं इस मैटर को मैं अपनी तरह हैंडल कर लूंगा। तो डायरेक्टर उनसे कहते हैं तुम्हें इन मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तुमको इस बवाल में नहीं डालना चाहता हूँ। अगले सीन में सीवू दिखाई जाती है जहाँ पर उसके डैड का फोन आता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हे जंग आ जाती है। तो सीवू उससे कहती है कि वो कंप्लेन उसने की है। तो हे जंग उससे कहती है मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम हमेशा सामने से वार करती और छुप कर नहीं करती हो। तो सीवू कहती लेकिन तुम हमेशा छुप के करती और मेरी सारी चीजें ले लेती हो। तो हे जंग कहती मैं नहीं कहती कि कोई मुझे पसंद करे। तो सीवू उससे कहती है क्या मैं दूसरों से कहती हूँ कि वो मुझे पसंद ना करे। इसके बाद हम देखते हैं सीवू अपने डैड के पास चली जाती है और यहाँ पर सीवू के डैड उसको डांटते हुए कहते इतनी सी छोटी सी बात पर तुमने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी, तुम्हें उससे दोस्ती बना के रखनी चाहिए और वो आगे चलकर काफी अच्छी डॉक्टर बनेगी। तो सीवू यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाती है क्योंकि वो अभी उससे कह कर आई होती है कि वो उससे नफरत करती है। फिर अगले सीन में ही जंग दिखाई जाती जहाँ पर वो किम ताई के पास जाती। तो किम ताई कहती तुम्हारी रिपोर्ट खत्म कर दी गई, अब तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। फिर ही जंग उनको थैंक्स बोलती है। तो किम ताई कहते हैं तुम्हें ये जिहोंग से बोलना चाहिए क्योंकि वो जिस काम में पड़ते वो पूरा खत्म करके रहते हैं। फिर हमें ही जंग का दिखाया जाता है जहाँ पर जिहोंग के पास जाती और उनसे थैंक्स बोलकर कहती आप मेरी मदद हमेशा करते लेकिन मुझे आपकी मदद करने से रोकते हैं। फिर ही जंग कहती है कि हम दोनों अगर प्यार करते हैं तो हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते क्योंकि आप मुझे अपनी कोई फीलिंग नहीं शेयर करते हैं। फिर ही जंग कहती आप मेरी हमेशा मदद करते हैं लेकिन मैं आपको परेशानी में देखती हूँ तो आप मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं। तो ही जंग कहता है तो मुझे क्या करने की जरूरत है। फिर ही जंग उससे कहती है कि आपको बदलने की जरूरत है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें डॉक्टर यून के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो ही जंग की कैफेटेरिया की बात याद कर रहे होते कि ही जंग ने कहा था अगर वो किसी से प्यार करेगी तो वो सिर्फ जिहोंग ही हो सकते हैं। फिर वो ही जंग को फोन करके कहते हैं आपने जो कहा था कि आप सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करेंगी तो जिहोंग होगे, लेकिन इसका ये मतलब आप दोनों के बीच कुछ भी नहीं। तो मैं अब ट्राई करता रहूंगा और आप दोनों के बीच घुसता रहूंगा। फिर हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते जिहोंग उसी पेशेंट के पास जाते हैं और उसको इशारे से बात करते हुए कहते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है क्या। फिर जिहोंग उससे बोलने के लिए कहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रही होती, सिर्फ आंखों से इशारा कर पा रही होती अपनी पलकें झपका के। इसके बाद जिहोंग और ही जंग बात करते हैं कि इस पेशेंट को लॉक सिंड्रोम हो चुका है, वो सब कुछ महसूस कर सकती है लेकिन उसकी बॉडी नहीं हिल सकती है। और फिर जिहोंग कहते हैं उसके हस्बैंड को ये बात बता दो। ही जंग यहाँ पर उसके हस्बैंड को सारी बात बताती है कि वो महसूस कर सकती है लेकिन हिल नहीं सकती है। और ही जंग की बात सुनने के बाद उसका हस्बैंड यहाँ पर अपनी बीवी के पास जाता और उससे कहता है ये तो अच्छा हुआ, अब तुम हिल नहीं सकती और न किसी के साथ तुम डांस कर सकती, अब सिर्फ तुम मुझे ही सुन सकती हो। दूसरे सीन में हम देखते इंजो जिहोंग के साथ चंसुन के रेस्टोरेंट जाती जहाँ पर वो लोग पार्टी कर रहे होते। दूसरी तरफ हमें ही जंग दिखाई जाती जहाँ पर वो पेशेंट से बातें कर रही होती है। वो पेशेंट जहाँ पर ही जंग से अपनी पलकें झपका कर हेल्प मांग रही होती लेकिन ही जंग कुछ नहीं समझ पाती और वो वहाँ से चली जाती है। ही जंग के जाने के बाद वो पेशेंट रोने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सीवू के दादाजी डायरेक्टर के रूम में जाते और वो वहाँ से तलाशी करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि स्लैश फाइल की थोड़ी और कॉपी होती।
इसके बाद शिवू के दादाजी डायरेक्टर होंग के पास जाते और कहते तुमने तो कहा था स्लैश फाइल की सिर्फ एक ही कॉपी है तुम्हारे पास और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मेरे बेटे ने हॉस्पिटल के लिए सब कुछ किया है और तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर डायरेक्टर पूछने लगते हैं लेकिन हुआ क्या है। तो शिवू के दादाजी कहते अब हम दोनों के बीच जंग होगी और तुम मेरे बेटे को बीच में ला रहे हो तो मैं तुम्हारे बेटे जिहोंग को बीच में लाऊंगा। और ये बोलकर शिवू के दादाजी जाने लगते हैं। तो डायरेक्टर यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हम देखते उनका बीपी लो हो जाता है और वो जमीन में गिर जाते हैं। फिर जिहोंग को बुलाया जाता है रेस्टोरेंट में फोन करके। तभी हम देखते जिहोंग यहाँ पर भागते हुए हॉस्पिटल आते और यहाँ पर वो देखते हैं कि उनके पापा बेहोश होते हैं और जिहोंग यहाँ पर अपने पापा की धड़कनें वापस लाने के लिए अपने हाथ से उनके चेस्ट पे पुश करने लगते हैं। तो यहाँ पर यून कहते वो ऐसा नहीं चाहते थे, आप उनके साथ ऐसा मत करिए। तो डॉक्टर यून कहते उन्होंने कहा था उन्हें लाइफ सपोर्ट की जरूरत नहीं, लेकिन जिहोंग यहाँ पर फिर भी पुश करते रहते हैं और जिहोंग को इस तरह देखकर किम ताई डिफ्लेटर मंगाते और यहाँ पर डायरेक्टर को शॉक देते रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है और सभी लोग वहाँ पर रोने लगते हैं। और यहाँ पर जिहोंग फिर भी पुश कर रहे होते हैं कि उनकी धड़कनें वापस आ जाएं। फिर यहाँ पर जिहोंग सोचने लगते हैं कि एक बेटे के लिए फादर सब कुछ होते हैं। अपने फादर को खोने का मतलब तुमने अपने आप को खो दिया है। यहीं पर हम देखते हैं हमारा 11 एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 12 एपिसोड की स्टोरी बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।